विश्वास दिलाना चाहता हूं, जान भले ही चली जाए लेकिन आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे, कभी खंडित नहीं होने देंगे। आज आपने एक आवाज उठाई पिछोर को जिला बनाने की। भाई बात साफ साफ हो जाए। अरे अब तो मत बोलो, मैं बोल रहा हूं। बात साफ साफ हो जाए। एक वादा तुम करो और एक वादा मैं करता हूं। बोलो तैयार हो? तो सुनो, प्रीतम लोधी को विधायक तुम बनाओ, जिला बना के पिछोर को मैं दूंगा। हो मंजूर तो बोलो हाँ। पीछे वाले भी बोलो हो मंजूर तो बोलो हाँ। तो पिछोर जिला बनेगा। आप चिंता मत करो बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और सिंधिया जी भी जो कहते हैं वही करते हैं। जब उन्होंने देखा कि कमलनाथ जी की सरकार वादे नहीं निभा रही, वचन पूरे नहीं कर रही, और जब वचन याद दिलाए तो उन्होंने कहा कि आ जाओ सड़क पे, तो सिंधिया जी ने वो सरकार गिरा के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके सपनों को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दिया जाएगा। हम विकास के लिए काम करते हैं, हम जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं, और इसलिए जो चीजें आज दिए लगभग 400 करोड़ रुपए की, भाई सामने से हटो ना, जो चीजें चाहे वो संगठन सिंचाई की योजना हो, तुलसी सिलावट जी के लिए भी ताली बजाइए, हमारे सिंचाई मंत्री है। संगठन सिंचाई की योजना हो, चाहे उपस्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे यहाँ का सिविल अस्पताल हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूं, ये मेरी बहनें बैठी हुई है। देखो, हम सरकार चलाते हैं तो जनता के लिए सरकार चलाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। और आपकी बेहतरी के लिए इसलिए हम काम करते हैं। मेरी गरीब बहनों, किसान परिवार, छोटे किसान परिवार से आने वाली बहनों, कई बार 1500 रुपए की जरूरत भी पड़ जाती थी तो परेशानी होती थी। बताओ मेरी बहनों, बेटा बेटी अगर गोद में आकर बैठ जाए और मां से कहे मां मुझे फिराक दिला दो, मां मुझे शर्ट दिला दो, तो इच्छा होती कि नहीं बेटा बेटी को दिलाने की? अरे बोल के बताओ, होती है कि नहीं? बहनों जोर से बोलो, होती है कि नहीं? लेकिन जब पास में पैसा नहीं होता और बेटा बेटी की मांग पूरी नहीं कर पाते तो मन में तकलीफ होती है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, आंखों में आंसू आते हैं कि नहीं? सावन का महीना है, भैया के घर जाना है और मन में चिंता लगी रहती है। भैया के घर जाएंगे तो भैया के बेटा बेटी पूछेंगे, भुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है? सही बात है कि नहीं? और जब पैसा मांगती, कई बार पतिदेव से भी मांग लिए कि माँ के जा रही हूं, पैसा तो दे दो, तो कई बार कह देते है ही नहीं, मैं कहां से दे दूं, जब देखो पैसा ही मांगती रहती है। तो मैंने तकलीफ होती है। मेरी बहनों, तुम भी इस देश की नागरिक हो, तुम भी मध्य प्रदेश की रहने वाली हो। मेरा संकल्प है कि बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आऊंगा। और इसलिए योजना पहले कई बनी, लाडली लक्ष्मी बनी, बेटियों की शादी की, कई योजना, आज उसकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मेरे मन में एक कष्ट था कि मेरी बहनों की जरूरत कैसे मैं पूरा करूं। अरे भैया तो मैं भी हूं, भैया हूं कि नहीं? अरे उधर भी बहनों बताओ, तुम्हारा भैया हूं कि नहीं? अरे तुम्हारे बेटा बेटी का मामा हूं तो तुम्हारा भैया हुआ कि नहीं? बोल के बताओ ना, हुआ कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? अरे जोर से बताओ, सगा भैया हूं कि सौतेला? सगा हूं तो मेरा भी कोई फर्ज है कि नहीं? मैं सोचता रहा लगातार कि अपनी बहनों के लिए क्या करूं,
और सोचते सोचते तय किया कि शिवराज अगर बहनों के खाते में हर महीना, साल में एक बार नहीं, साल में एक बार भैया भी देता है, सावन के महीने में राखी बंधवाता है, साड़ी देगा, पैसा देगा और कोई उपहार देगा, लेकिन मेरे मन में लगा कि एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार पैसा देने से काम चलता क्या? और इसलिए मैंने तय किया एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया डालूंगा, लाडली बहनों के खाते में। अरे इस पर ताली तो जोर से बजाओ, कोई ने दिया क्या आज तक? बताओ, कांग्रेस ने दिया कभी? जोर से बताओ, दिया क्या? यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। मेरी बहनें कितनी है पता है आपको? 1.25 करोड़। कितनी है? 1.25 करोड़ बहनों का भाग्यशाली भाई हूं मैं। ऐसा भाग्यशाली कौन होगा मेरे भाइयों जैसा मैं भाग्यशाली हूं। और 1.25 करोड़ बहनों के खाते में 1000 डालते हैं तो 15,000 करोड़ रुपया साल भर में डालने पड़ेंगे। कितने डालने पड़ेंगे? कितने डालने पड़ेंगे? अब मैंने कह दिया, अब यह बात पूरी हो जाने देखो। बोलो भारत माता की। अब चुप हो, ये बात नहीं। मैंने देखो, ऐसा मत करो। मैंने सबसे पहले इसलिए कहा कि पिछोर को जिला मैं बनाऊंगा, बीच में डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो मामा वापिस चला जाएगा फिर। बोलो भारत माता की। अब बीच में मत बोलना, मेरी बहनों से बात हो जान दो पूरी। भाई तब तक बीच में नहीं बोलेंगे। अब देखो, मैं कह चुका हूं, अब मत करो, ये गलत बात है। बोले भारत माता की। और इसलिए हमने तय किया कि बहनों के खाते में हर महीना 1000 आएगा, और केवल 1000 नहीं, आगे बढ़ा के इसको 1250 करूंगा, 1250 से बढ़ा के फिर 1500 करूंगा, 1500 से बढ़ा के फिर 1750 करूंगा, 1750 से बढ़ा के फिर 2000 करूंगा, 2000 से बढ़ा के फिर 2250 करूंगा, और 2250 से बढ़ा के फिर 2500 करूंगा, और 2500 से बढ़ा के 2750 करूंगा, और 2750 से बढ़ा के कितने करूंगा? कितने करूंगा? ये 3000 रुपया करना है। मेरी बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देना। आखिर हम जिंदगी भर क्या आंसू बहाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हम हमेशा गरीबी में रहने के लिए पैदा हुए हैं? मेरा संकल्प है कि अपनी बहनों की जिंदगी से गरीबी दूर करके ही चैन की सांस लेंगे। और इसलिए कांग्रेस की सरकारों में जो पैसा फालतू खर्च कर दिया जाता था, उस पैसे को हम बहनों के खाते में डाल रहे हैं। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 27 तारीख को फिर राखी का त्योहार 30 को आ रहा है। 27 को भोपाल में मैं अपनी बहनों से फिर मिलने वाला हूं, और 27 को आप सब बहनें भी अपने अपने गांव में 1 बजे मुझे सुनने जरूर इकट्ठी होना। सब इकट्ठे होंगे कि नहीं? सब इकट्ठे होंगे, तब मैं कुछ और चर्चा करूंगा। किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी केपी सिंधिया जी भी कह रहे थे, केपी भी कह रहे थे, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जिसने तय किया है कि किसान की जमीन सूखी नहीं रहने देंगे, सिंचाई का पानी आए, इसके प्रयास में हम लगे हैं। इसलिए संगठा और हमारा संकल्प है, आने वाले समय में हर किसान के खेत में पर्याप्त पानी देंगे, चाहे कुछ करना पड़े। एक के बाद एक सिंचाई की योजना है, हम बनाते चले जाएंगे। सड़कें हो, बिजली हो, सिंचाई का इंतजाम हो। कांग्रेस ने कभी किया क्या? कांग्रेस ने केवल जनता का शोषण किया। अभी सिंधिया जी बता रहे थे, हमने तय किया किसान को 0% ब्याज पे कर्जा देंगे। हमने तय किया किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने 6000 दिए
तो मुझे लगा तू भी तो मुख्यमंत्री है, 4 तू भी दे दे। लेकिन बाद में लगा 6 और 4 10 में मजा नहीं आ रहा, सीधे 1000 रुपया महीना किसानों का भी हो जाए तो छोटे किसानों की जिंदगी संवर जाए। और इसलिए अब 6 प्रधानमंत्री जी देंगे, 6 मुख्यमंत्री देंगे। पहले 2 प्रधानमंत्री जी का आएगा, फिर 2 मुख्यमंत्री का आएगा, फिर 2 प्रधानमंत्री जी का, फिर 2 मुख्यमंत्री का, फिर 2 प्रधानमंत्री जी का, और फिर 2 मुख्यमंत्री का। आप कल्पना तो करके देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की जिंदगी बदलने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। अरे बहनों और भाइयों, कभी हम सुनते थे रूस चंद्रमा पे अपना यान भेज रहा है, अमेरिका भेज रहा है, लेकिन पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में अपना चंद्रयान अब चंद्रमा पर उतरने वाला है। भारत का झंडा विश्व में भी लहरा रहा है और चंद्रमा पर भी लहराएगा। और इसलिए आप देखिए, किसानों, गरीबों, नौजवान बेटे बेटियों, मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूं, आप सम्मान की जिंदगी जिए। इसके लिए कई कदम हमने उठाए। हमने फैसला किया मध्य प्रदेश की धरती पर कि अगर मासूम बिटिया के साथ कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। बुलडोजर अलग चलेगा। मां बहन और बेटियों का सम्मान की रक्षा हमारा फर्ज है। और एक बात और बहनों से भी भाइयों से भी साफ सुन लेना, बेटा बेटी की पढ़ाई हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय रहती है। लेकिन मैं मामा हूं। अभी मैंने 12वीं में जिन बच्चों ने 75% नंबर लाए, उनको मैंने 25,000 रुपया लैपटॉप के लिए दिए। हमने साइकिल के पैसे बच्चों के खाते में डाले। और परसों 23 तारीख को वो बच्चे जिन्होंने अपने गांव के 12वीं के स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लेके आए हैं, उन बच्चों को मामा स्कूटी दिलवाएगा। स्कूटी, ताकि स्कूटी पर बैठकर हमारे बच्चे कॉलेज जाएं। और एक बात और सुनना, मैं कह रहा हूं संकल्प लेके, गरीब हो चाहे किसान हो चाहे और कोई वर्ग का हो, मेरे बहनों और भाइयों, ये बेटे बेटियां मेरे भांजे भांजियां हैं। और इसलिए हमने तय किया है, अगर इनकी मेहनत से इनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में होता है, देश में हो चाहे विदेश में हो, तो फीस चाहे कितनी भी हो, उन बच्चों की फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मैं बच्चों की जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने दूंगा। और पिछोर वालों, तुम्हारे जज्बे को देखते हुए मैं फैसला करता हूं कि पिछोर को जिला बनाया जाएगा। जिला बना के पिछोर को सम्मान दिया जाएगा। आप सबसे मेरी एक ही प्रार्थना है, आप सबसे मेरी एक ही प्रार्थना है, बहनों से भी अब बहनों से भी और भाइयों से भी, बेटे बेटियों से भी, मुझे बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जो आपका साथ दे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? तो मैं आपकी जिंदगी बनाऊंगा, मैं आपका जिला बनाऊंगा। आप भारतीय जनता पार्टी को यहां जिलाओ, आप भारतीय जनता पार्टी को जिताओ, प्रीतम को आप अपना विधायक बनाओ, मैं बाकी काम पूरे मैं करके आपको दूंगा। बोलो सब तैयार हो? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के आज पिछोर संकल्प लेगा कि हम पिछोर से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ और खड़े होकर संकल्प लेंगे कि पिछोर से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। बहनें भी आज खड़ी होके संकल्प लेंगी, अपनी अपनी जगह खड़े होके हम संकल्प लेंगे। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधे और मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की। मेरी बहनों, राखी के इस कच्चे धागे की कसम
तुम्हारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने दूंगा और पिछोर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने हम सभी के जीवन में नई उमंग, नई क्रांति उत्पन्न की है अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं से लिए। इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। और अब निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हित लाभ वितरण करने की कृपा करें। आज महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं और पिछोर की जनता का प्यार, सभी जनवासी अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हित लाभ वितरण करने की कृपा करें और मंच पर आमंत्रित करेंगे कुमारी काव्या को, जिन्हें लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1,43,000 का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मंच पर आमंत्रित करते हैं श्रीमती प्रभा लोधी को, जो कि अध्यक्ष आज़ाद संकुल आजीविका मिशन, श्रीमती रजनी राजा सचिव दुर्गा सामुदायिक संगठन से हैं और आपको SRLM के अंतर्गत 51 लाख का बैंक लिंकेज का स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। मंच पर आमंत्रित करते हैं श्रीमती मनीषा लोधी को, जिन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 3.99 लाख का चेक वितरण किया जा रहा है। श्री धर्मेंद्र कुशवाहा को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत किराना दुकान के लिए 2 लाख का चेक वितरित किया जा रहा है। मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री संतोष कुमार गुप्ता को, जिन्हें मूंगफली दाना प्लांट के लिए 27 लाख का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे बीच पधारे। साथ में केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सम्मानीय अतिथिगणों का हृदय से धन्यवाद कि वे हमारे बीच पधारे और यहाँ उपस्थित सभी शिवपुरी के पिछोर के वासियों को हृदय से धन्यवाद। कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी का सहयोग रहा।